हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको हमारे बैकग्राउंड में एक पिक्चर दिख रहा होगा। इसी पिक्चर के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये किस टाइप का पिक्चर है, किस टाइप का बुक है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये किरण कंपटीशन टाइम्स का बुक है साथियों, जो कि समाज शास्त्र के लिए बनाया गया है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपके लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस बुक के अंदर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है साथियों, उन सभी कंटेंट्स का हम एक एक करके रिव्यू करने वाले हैं और आप देखते रहिए। एक एक चीजों को मैं यहाँ पे आपके सामने रखने वाला हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों का के बारे में यहाँ पर दे रहा है, मीन्स की एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ही नहीं मिलने वाले हैं, इसके साथ साथ आपको इस किताब के अंतर्गत मिलने वाला है डिस्क्रिप्टिव मटेरियल, जो कि अभी मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूं। तो साथियों, हम इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, जिससे कि आप एक एक मटेरियल को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यही किरण टाइम पब्लिकेशन है साथियों, और इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के थ्रू इस किताब को निकाला जा रहा है, जो कि किस सब्जेक्ट का है साथियों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समाज शास्त्र का है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं हेतु इसको निकाला गया है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे एज अ जीएस के तौर पे आपसे सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपके लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब आगे हम चलते चल रहे हैं और एक एक चीज़ों को यहाँ पे इस किताब के अंदर हम आपको शो करने वाले हैं। देखिए साथियों, इस किताब में सबसे पहले लिखा है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले लिखा है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। तो आप समझ सकते होंगे कि क्या स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम संघ मीन्स की यूपीएससी की अगर बात करते हैं या फिर स्टेट पीएससी की बात कर रहे हैं, तो किस टाइप का लेवल हमको देखने के लिए मिलता है। अगर आप हिंदी बेल्ट से हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान, बिहार या झारखंड, इन सभी अगर स्टेट से हैं, तो आपके लिए किताब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट के लिए खास करके बनाया गया है, जो कि समाजशास्त्र है साथियों, सोशियोलॉजी है। आप इसमें देखेंगे प्रश्न बैंक, और इन्हीं के साथ साथ इनका एक्सप्लेनेशन भी आप देखते हुए चलेंगे कि किस तरह चीज़ों को आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। अब ये जो बनाया जाता है साथियों, आप पब्लिशर का भी नाम देख लीजिए, कह रहा है किरण कंपटीशन टाइम, जो कि प्रयागराज का है साथियों पब्लिकेशन हाउस, और इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा, इसी किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है। अब इस बुक के आगे चलने से पहले साथियों, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैं इस बुक का हार्ड कॉपी भी आपके सामने शो करना चाहता हूं। जी हां साथियों, यही वो हार्ड कॉपी है। इसी हार्ड कॉपी के माध्यम से हम इसके अंदर का जो भी कंटेंट आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, एक एक करके इन्हीं सभी कंटेंट्स को हम आपके सामने शो करने वाले हैं कि किस टाइप का कंटेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। अब आइए देखते हैं इंडेक्स को, कि क्या क्या इंडेक्स आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। जब हम कभी किताब का रिव्यू करते हैं या किताब के कंटेंट का रिव्यू करते हैं, तो एट दैट टाइम मैं आप लोगों से बताता हूं कि सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना होता है साथियों। आपको कंटेंट देखना होता है कि किस टाइप का कंटेंट आपके लिए किताब के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। अगर आपके लेवल का, आपके अंडरस्टैंडिंग का, या फिर आपके एग्जामिनेशन को वो कंटेंट मैच कर रहा है, तब आपके लिए किताब सबसे सुटेबल है। तो अब यहाँ पे आप इंडेक्स को देखिए। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं, तो समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण टिप्स आपको देखने के लिए सबसे पहले मिलेगा, और ये टिप्स की हम बात करते हैं, जो कि ये वन लाइनर फॉर्मेट में आपको कुछ मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको इसका डिस्क्रिप्टिव भी मिलने वाला है। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको रिमेंबर करने ही करने हैं, ऐसे सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और आप देख सकते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 77 के बीच तक आपको पूरा का पूरा इस किताब में कंटेंट ही कंटेंट मिलने वाला है। फिर कह रहा है समाजशास्त्र प्रश्न बैंक की हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस किताब का जो आप देखे होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों की बात कर रहा है, तो एमसीक्यू पूरा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। समाजशास्त्र प्रश्न बैंक की बात करते हैं, जो कि पेज नंबर 78 से लेकर के 305, और उन्हीं सभी
पेज नंबरों को यहाँ पे क्या किया गया है, एक एक करके आपके सामने बाइफरकेट करने का काम किया गया है कि किस पेज नंबर पे कौन सा मटेरियल दिया गया है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चल जाता है कि नहीं, ये जो किताब हमको दिया जा रहा है ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक को टारगेट किया गया, जैसे कि हम विवाह को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, फिर उसके बाद से नातेदारी को देखते हैं, सामाजिक स्तर को देखते हैं, अपराध, जाति, वर्ग, परिस्थिति एवं भूमिका, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी पढ़ने वाले ही इस किताब को पढ़ेंगे, नहीं, आप इसको साथियों एज अ जीएस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट एंड रिपीट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब आपको समझ में आता है कि नहीं, एट दैट टाइम हमको ये पढ़ लेना चाहिए था। जैसे आप इकोनॉमिक्स को वेटेज देते हैं, जैसे आप पॉलिटी को वेटेज देते हैं, इसी तरह से आपको इसको भी वेटेज देने की आवश्यकता है, सोशियोलॉजी को भी, क्योंकि यहाँ से भी बार बार क्वेश्चंस मिलते हैं और आप बार बार क्वेश्चंस छोड़ करके आ रहे हैं। अब देखिए, हम एक एक कंटेंट्स को यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोर्ड से आप लोगों के पीछे हट जाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे मटेरियल देखने के लिए मिले। कह रहा है समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किए गए स्थान के बारे में। जाहिर सी बात है साथियों, जब आप प्लेसेस को देखेंगे कि कौन कौन से प्लेसेस को स्टडीज किया गया है, किसके द्वारा, जो हमारे सोशलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा किस किस चीज़ों का अध्ययन किया गया है, उससे रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन बनते हैं और यही क्वेश्चन हमको पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है प्लेसेस टू बी स्टडी बाई जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं हमारे समाजशास्त्री, अध्ययन लक्षित स्थान एवं अन्य की बात करता है। अब कौन कौन से समाजशास्त्री थे, इन सभी समाजशास्त्रियों को आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। जिस लेवल के साथ आप इन लोगों को पढ़ेंगे उसी लेवल से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होता रहेगा। साथियों, आज मैं कंटेंट्स का सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करा रहा हूं आपको, यहाँ पे मैं आपको कोई चीज समझा या पढ़ा नहीं रहा हूं। जब पढ़ाने की बारी आएगी या समझाने की बारी आएगी तो उसका मैं अलग से सेशन आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेकर के आऊंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं अगर हम सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से देखते हैं कि सोशियोलॉजी क्या कहता है, सोशियोलॉजी किस चीज पे डिपेंड होता है, उसका बेस क्या होता है, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, कह रहा है कि भारतीय जाति को परिस्थिति समाज कहने वाला समाजशास्त्र है। ये कौन कहा है? ये मेन साहब, मीन्स कि हेनरी मेन साहब के द्वारा इस टाइप का कोटेशन किया गया है। और जितने भी हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनके द्वारा इस टाइप का कोट किया जाता है, इस कोटेशन से रिलेटेड बार बार हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके यूपीएससी में ही और स्टेट पीसीएस में ही नहीं, बल्कि आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जुरिस्ट से रिलेटेड, सोशियोलॉजिस्ट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये फोकस करके कह रहा हूं कि ये इस टाइप की चीज़ें आपको अगर एक बार भी आप सरसरी निगाह से देख लेते हैं तो चीज़ें आपकी बेहतर से बेहतर क्लियर हो सकती हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आगे और हम चलते हैं। देखिए, कह रहा है रेफरेंस ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, संदर्भ समूह की बात करते हैं। और साथियों, ये जो संदर्भ समूह होता है इसकी परिभाषा को देखिए कि किस टाइप का ये जो संदर्भ समूह है आपके सामने एक डेफिनेशंस रख रहा है। अगर हम इनके डेफिनेशन को देखते हैं तो संदर्भ समूह किसी भी व्यक्ति के लिए वह आदर्श समूह होता है जिसके आदर्शों को अपनाकर वह व्यक्ति उसी प्रकार की हो सकता है या होने की आकांक्षा रखता है। तो ये रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं कि सर मैं यहाँ पे जॉब करने के लिए आया हूँ और मेरे को उनके द्वारा रेफरेंस प्रोवाइड किया गया, वही रेफरेंसेस की बात यहाँ पे की जाती है कि मुझे भी उनके जैसे क्या करना है, मुझे भी उनके जैसे बनना है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे किताब के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इससे भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे समिति की बात कर देते हैं, संस्था की बात कर देते हैं, समुदाय की बात करते हैं, मीन्स कि अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एसोसिएशन की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं एंड कम्युनिटी की बात करते हैं। और ये ऐसे ऐसे जगह हैं जहां से आपको रिपीट एंड रिपीट करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे
एट दैट टाइम आपको ये सारी की सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम एसोसिएशन की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन किसको कहा जाता है, कितने लोग मिल करके एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, एसोसिएशन में लोग अगर फॉर्म कर दिए तो एसोसिएशन का काम क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर देखेंगे, जो कि आपके लिए वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में ये जितने भी बुलेट्स पॉइंट यहां पे आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी बुलेट पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से एक क्वेश्चन बन करके आ रहा है। आप अगर इसे क्वेश्चन समझ करके देखेंगे, इस किताब को अगर कंटेंट का मैं रिव्यू करा रहा हूं तो आप सोच लीजिए कि कितने अच्छे तरीके से इस किताब के कंटेंट्स को आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं कंटेंट का रिव्यू करा रहा हूं। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आपको पब्लिकेशन वाला हो, वो अपने कंटेंट का रिव्यू नहीं करने देगा, नहीं कराएगा। लेकिन यहाँ पे किरण कंपटीशन टाइम से साथियों अपने पाठकों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता है, खास करके कंटेंट्स को लेकर के पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने यहाँ पे रिव्यू करा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है समिति की अवधारणा के विकास में टानीज 1883, मैक्स वेबर 1822 और R.M. माइकबर 1937 का विशेष योगदान है। इन लोगों के योगदान के बारे में बता रहा है कि इस एसोसिएशन को लेकर के इन्होंने अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप देखेंगे कि आपके सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही नहीं, ये सभी क्वेश्चंस आप मेन एग्जामिनेशन में भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम संस्था की परिभाषा को देखेंगे तो संस्था की परिभाषा भी कुछ इस प्रकार है। कर है सामाजिक विज्ञानों के विश्वकोश के अनुसार संस्था एक मौखिक प्रतीक है जिसे सामाजिक रीति या आचरण का झुंड मात्र कहा गया है। तो इस प्रकार से क्या क्या चीजें कही गई हैं, संस्था को क्या कहा गया है, समिति को क्या कहा गया है और समुदाय को क्या कहा गया है, इन सभी चीजों में डिफरेंस आप समझना चाहते हैं तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको समझने की आवश्यकता हो रही है। अब आगे आप देखिए कर है सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संबंध के हम बारे में बात करते हैं। सोशल सिस्टम एंड सोशल रिलेशनशिप, ये दोनों क्या चीज होती हैं, ये दोनों सोशल सिस्टम अलग होता है या सोशल रिलेशनशिप अलग होता है। अगर इन दोनों में हमसे कोई ऐसे ही हमसे अगर डिफरेंस पूछ लेता है तो एट दैट टाइम हम क्या कहेंगे। तो इन दोनों को अगर हम पढ़े रहेंगे तो उस व्यक्ति को, सामने वाले को या फिर एग्जामिनर को या फिर इंटरव्यूअर को हम अच्छे से इसके बारे में समझा सकते हैं कि इन दोनों में किस टाइप का आपको अंतर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आप सामाजिक सोशल सिस्टम को आप देखेंगे तो सोशल सिस्टम में क्या कहा जा रहा है, कह रहे सामाजिक व्यवस्था की अगर हम परिभाषा देखने हैं तो उसमें क्या कह रहा है, कह रहे आगवर्ण तथा निम्नकाफ के अनुसार समाजशास्त्र समाज को सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। अगर ये दोनों लोग सोशलाइजिस्ट हैं, अगर इनके द्वारा कोई भी कोटेशन दिया गया होगा, इसको हम लोग कोटेशन कहेंगे साथियों, क्योंकि इनके कहे गए शब्दों को हम हूबहू अगर एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में, मुख्य परीक्षा में लिखते हैं तो वहां पे हमको नंबर एग्जामिनर से अच्छा मार्क्स मिलता है। क्योंकि ये लोग क्या थे, ये लोग सोशियोलॉजिस्ट थे और सोशियोलॉजिस्ट की बात को एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा मुख्य परीक्षा में इनकी बातों को कोट करें। जितना बेहतर तरीके से ये एग्जामिनेशन में कोट करेगा उतना ही बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ साथियों, ये जो समाजशास्त्र है ये आपके जो ज्ञान होते हैं वो ज्ञान को खोलने का काम कर रहा है, पूरे समाज को आपके सामने रख रहा है। समाज के छोटे तबके को लेकर के, बड़े तबके को लेकर के, समाज में किस तरह से समिति बनाई जाती है, किस तरह से सभा बनाया जाता है, हर एक चीज को, हर एक स्टेटस को, हर एक रोल को आपके सामने रखने का धूमधाम से प्रयास कर रहा है। अब यहां पर देखिए कह रहा है परिस्थिति एवं भूमिका की हम बात करते हैं, स्टेटस एंड रोल की। क्या स्टेटस होता है, हमारा क्या सोशल स्टेटस है, हमारा क्या पॉलिटिकल स्टेटस है, हमारा क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, इन सभी स्टेटस से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप संविधान को भी देखेंगे, पॉलिटी को भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलता है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति। सेम उसी प्रकार से आपका समाजशास्त्र है साथियों। समाजशास्त्र में इन सभी चीजों का भी बड़ा योगदान होता है और इसी योगदान के आधार पर हमको चीजें बांट करके पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर हम स्टेटस की बात करते हैं तो किस टाइप के स्टेटस की हम की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे आप देखें प्रदत्त परिस्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए टॉपिक आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है।
मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स का रिव्यू करा रहा हूं, इसीलिए इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो पता चलेगा कि मेरा कंटेंट का रिव्यू ही 2 घंटे का हो जाएगा, आप भी बोर होने लगेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ किरण कंपटीशन टाइम्स बुक के कंटेंट्स का अभी रिव्यू करा रहा हूं। अगर आप लोगों का साथियों पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो इसके सेशन को भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। अब देखिए, आदर्श एवं मूल्य की बात करते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज की बात करते हैं कि कौन कौन सा क्या नॉर्म्स होना चाहिए, किस टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए। अगर वैल्यू है तो क्या उसको हम मनी टर्म में या कंसीडरेशन के फॉर्म में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि किस फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, उन सभी चीजों को आप यहां पर देखेंगे। अब लोक रीतियों को भी आप देखेंगे, जाहिर सी बात है ये ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोक रीतियां की बात करते हैं, कह रहा है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 में ग्राहम समन ने अपनी पुस्तक फोकवेज में किया था। तो ये जो सोशियोलॉजिस्ट साहब हैं, इन सोशियोलॉजिस्ट साहब का नाम तो आपको डेफिनेटली याद करके रखना है। अगर आप मुख्य परीक्षा में लिख रहे हैं, आपको अगर अच्छे नंबर पाने हैं मुख्य परीक्षा में, मुख्य परीक्षा के लिए ही ये बनाया गया है, जो कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रूढ़ियों को आप देखेंगे, रूढ़ियों के अंतर्गत क्या आता है, तो समनर साहब फिर से आ गए यहां पे। कह रहा है समनर के अनुसार जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है, तब राजनीतियां ही रूढ़ियां का रूप ले लेती हैं। अब रूढ़ी क्या होता है, प्रथा क्या होता है? जो रूढ़ी होता है हजारों सालों से चली आ रही है, जो प्रथाएं हैं 1000 सालों से चली आती है। जैसे आप मैरिजेस एक्ट को ले लेते हैं तो देश भर की प्रथाओं को आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहा हूं या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात कर रहा हूं, तो आप देखते होंगे कि तमाम तरह के शादी होने से पहले ही तमाम तरह के कार्यक्रम अनुष्ठानों को किया जाता है। हल्दी है, मेहंदी है, देश भर की, क्योंकि ये रूढ़ी का रूप ले चुकी हैं और इसीलिए रूढ़ियों को हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। मैं थोड़े थोड़े चीजों को यहाँ पे आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं, जिससे कि आप चीजों को ऑब्जर्व करिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आ रहा है जो कि आपके पास परिवार के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे कि परिवार किसको कहते हैं, परिवार के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं, परिवार में कौन सबसे बड़ा मुखिया होता है, परिवार हम किसको कहते हैं। अब परिवार के पूरे प्रकार को आप यहां पर देखिए। कह रहा है परिवार के प्रमुख निम्नलिखित परिवार हैं। अब देखिए, कह रहा है संस्था के आधार पर अगर हम देखते हैं, निवास के आधार पर देखते हैं, अधिकार के आधार पर देखते हैं, उत्तराधिकारियों के आधार पर हम देखते हैं, वंश के नाम के आधार पर देखते हैं, विवाह के आधार पर हम देखते हैं। तो देखिए, आज तक हम लोगों को क्या पता था? हम लोगों को बस यही पता था कि एक परिवार होता है, परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, ताई ताऊ, यही लोग होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखने के बाद एक आपके जो नॉलेज का जो वो है वो खुलने लगा है। अब आप देखेंगे कि इन सभी के आधार पे परिवार के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे हम संस्था के आधार पर करते हैं, केंद्र या नाभिकीय परिवार की हम बात करते हैं, संयुक्त परिवार की बात करते हैं, विस्तृत परिवार की बात करते हैं। अगर हम निवास के आधार पर बात करते हैं तो तृतीय स्थानीय परिवार की बात करते हैं, मातृ स्थानीय परिवार की बात करते हैं, नव स्थानीय परिवार की बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे चीजें हमको देखने के लिए मिल रहा है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। जो भी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों, ये सभी के सभी रेलिवेंसी के अकॉर्डेंस में ही प्रोवाइड की जा रही है। इररेलेवेंट मटेरियल आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि किरण कंपटीशन टाइम्स का ये एम है कि जो भी चीजें दी जाए आपको सॉलिड मटेरियल दी जाए। अब आप सिर्फ यही नहीं देखिए, अब आप देखिए संयुक्त परिवार के लक्षण क्या होते हैं। संयुक्त परिवार हम किसको कहेंगे? संयुक्त परिवार में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, 3 पीढ़ियों का परिवार, सामान्य आवास हो, सामान्य संपत्ति हो, सामान्य रसोई हो और सामान्य पूजा पद्धति हो। इसको हम क्या कहेंगे? इसको संयुक्त परिवार के लक्षण के रूप में देखेंगे। इसको संयुक्त परिवार, जिसमें हमने अभी आपको बताया कि दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये लोग जो भी रहते हैं, ये लोग क्या है? ये सभी के सभी एक ज्वाइंट फैमिली में, एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। और उसी संयुक्त परिवार के अंदर अगर कोई रह रहा है तो उसके रहने के साथ साथ क्या क्या लक्षण होने चाहिए, वो पूरे के पूरे लक्षण को यहाँ पे आपके सामने एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कहिए या फिर पॉइंट वाइज कहिए, जो भी चीज जैसे भी हो वैसे आपके सामने प्रेजेंट करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। आगे आप चलिए, पूरा का पूरा परिवार से रिलेटेड जो भी मटेरियल है
एक साथ परिवार से रिलेटेड पूरे मटेरियल्स को यहाँ पे रखने का काम किया गया है। अब हम देखेंगे द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशंस की बात करते हैं कि किस तरह से समाजशास्त्र में किस प्रकार की क्रांति को लाया गया है। क्या ये क्रांति समाजशास्त्र के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशंस की हम बात करते हैं तो ऐसे ऐसे टॉपिक आपको कैसे दिए गए हैं, यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए गए हैं और ये वन लाइनर फॉर्मेट आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सभी चीजों को दिखाया जा रहा है। बस आप धैर्य बना के रहिए, अभी मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तब आपके ज्ञान जो है और भी खुलने लगेंगे कि नहीं जो चीजें मैंने प्रीवियसली अभी पढ़ा है, विवाह के बारे में पढ़ा है, सोशल स्टेटस के बारे में पढ़ा है, कम्युनिटी के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड हमारे एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट एंड रिपीट करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिर्फ ये माखौल करने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए चार्ल्स हार्टन कूले की अगर हम बात करते हैं तो इनसे भी रिलेटेड आपको पूरे के पूरे फैक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। कूले के जो प्रमुख कृतियां हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी कि इनके द्वारा कौन कौन सी कृतियों को लिखा गया था, किस किस टाइप्स के बुक्स इनके द्वारा बनाया गया था। हर एक चीज एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको यहाँ पर साथियों देखने के लिए और समझने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम पीरियड दे रहा है क्योंकि ये चार्ल्स हार्टन कूले साहब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड से, और सोशियोलॉजी से रिलेटेड यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बनता है, इसीलिए इनको यहां पे जगह दिया गया है, इनके लिए पूरा का पूरा एक चार्ट प्रिपेयर किया गया है। इसी तरह से आप दुर्खिम साहब को भी देखेंगे, दुर्खिम साहब से भी रिलेटेड बहुत ही ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में, अगर सोशियोलॉजी में अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, अगर आपका सब्जेक्ट एज अ सोशियोलॉजी है तो वहां पे आपने कईयों बार, आपने 10 से 50 बार आपने दुर्खिम साहब को कोट किया होगा, उनको पढ़ा होगा, और वही दुर्खिम साहब हैं जो कि आज आपके कंपटीशन में भी आपको पास कराने के लिए, आपकी नैया पार कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए दुर्खिम की प्रमुख कृतियों के अगर हम बारे में बात करते हैं तो साहब दुर्खिम के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख कृतियां लिखी गई थी, और इन कृतियों से भी, इनके लिखे हुए किताब से भी हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, और यही चीजों को हमको पढ़ना होता है, यही चीजों को हमको समझना होता है समाजशास्त्र की अगर हम बात करते हैं। अब यहाँ पे रॉबर्ट के मार्टन साहब को अगर हम देखते हैं तो ये क्या कह रहे हैं, इनके द्वारा क्या चीजों को किया गया है, तो इस टाइप के तमाम फैक्ट एंड सरकमस्टांसेस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है, जो किताब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जी हाँ साथियों, आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है, बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी किताब का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं और इसी के सभी मटेरियल्स को मैं आपके सामने एक एक करके रख भी रहा हूं। अब इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पे चल रहे हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अभी तक तो आप लोगों ने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे पढ़ लिया। अब थोड़ा सा अगस्त कामटे साहब को कैसे आप छोड़ सकते हैं, अगस्त कामटे साहब से भी बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, तो अगस्त कामटे साहब को भी आपको हल्के में नहीं लेना है, ना कार्ल मार्क्स साहब को आपको हल्के में लेना है। ये लोग ऐसे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनसे बार बार रिपीट एंड रिपीट करके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता ही बनता है, इसीलिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर साहब भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और हर्बर्ट स्पेंसर से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, चीजों को और भी हम आपके सामने एक एक करके क्लियर करते चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात की जा रही थी, वही एमसीक्यू क्वेश्चन एक एक करके मैं यहाँ पे आपके सामने रखने वाला हूं। कर समाजशास्त्र का उद्भव एवं विषय क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या, कहां कहां से इसका उद्भव हुआ, कहां कहां से इसका विकास हुआ और इसके क्या विषय क्षेत्र रहे हैं, इन सभी चीजों को हम यहां पर देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया है साथियों, अगर आपके सामने अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में प्रेजेंट किए जा रहे हैं, थोड़ा सा आप नेचर को भी समझ लीजिए। एक तो आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मीन्स की कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों, क्वेश्चन के अंदर नॉट लगा दिया जा रहा है, मीन्स की नहीं लगा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप सरसरी निगाहों से क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल एट दैट टाइम एग्जामिनेशन में दिखता ही नहीं है कि हाँ इसमें नहीं भी लगा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे जिस पे मैंने लाल मार्क किया है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको क्या करना होता है, मैच करना होता है, मिलान करना होता है, और मिलान करने वाला भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा
ट्रेंड में चल रहा है। तो कुछ मॉडल्स आजकल निकाले गए हैं और इसी मॉडल के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने के काम कर रहे हैं। अब देखिए सभी के सभी क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि इसी प्रकार की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम ज्यादा की बात करते हैं तो वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चंस आपके हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन कम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जुडिशरी का ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हैं, अगर जीएस के रूप में इसको पूछा जा रहा है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। अब यहां पर देखते हुए चलिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कह तो दिया है निम्नलिखित पर विचार कर दीजिए, पूरा का पूरा यहाँ पे मटेरियल आपको दे दिया है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करता है, व्यक्ति और उसका समाज की बात करता है, सामाजिक आंदोलन की बात करता है। साथ ही साथ कह रहा है डेविस ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु में किसे सम्मिलित नहीं किया है। और यही दोस्तों एट दैट टाइम जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यही नहीं आपको एग्जामिनेशन में नहीं दिखेगा, बाकी तो सब दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो नहीं करके दिया है, यहाँ पे ये जो नहीं वाला पॉइंट है, यही नहीं वाला पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। और आप क्या करेंगे, जैसे ही नहीं वाला पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, आप इसको सही मार्क कर देंगे और आप वहां पे अपने नंबर को कटा लेंगे। इसीलिए इस टाइप की चीजों को मैं आपके सामने ढूंढ रहा हूं और इन सभी चीजों को मैं आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट करने का काम भी कर रहा हूं। तो आप यहां पे इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे। आगे हम चल रहे हैं, आगे और भी चीजों को आपके सामने रखने वाले हैं। तो साथियों इसी टाइप के पूरे एमसीक्यू सेशन आपको इस किताब के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। आगे हम चल रहे हैं, इस किताब में जितना भी हो सकेगा साथियों सभी चीजों को मैं आपके सामने डिटेल में एक एक करके रिव्यू कर रहा हूं पूरे के पूरे कंटेंट का। अब यहाँ पे समुदाय, समिति एवं संस्था की बात करते हैं, जो कि इसको मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है कि समुदाय किसको कहते हैं, समिति किसको कहते हैं, संस्था किसको कहते हैं। इससे रिलेटेड बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के नेचर को कि क्या क्वेश्चन पूछने का नेचर है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये सभी चीजें देखने के लिए, आपको समझने के लिए मिलेगा। और यही इस किताब का भी उद्देश्य है कि आप चीजों को अच्छे से अच्छे चीजों को समझिए। अब आगे हम चलेंगे, संस्कृति, सभ्यता, समाज एवं व्यक्तित्व के बारे में भी हम समझेंगे कि ये क्या होता है, ये किसको हम कहते हैं। तो ये चीज भी आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। इससे भी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ की विवाह से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, उसका भी अलग बनाया गया। साथियों इसमें 30 पेज तक ही आ पाता है और 30 पेज तक ही मैं आपके लिए मटेरियल इस पीडीएफ में लेकर के आ पाता हूं। अब जो आपने परिवार की कल्पना की थी, परिवार को आपने पढ़ा था, अब देख लीजिए परिवार को भी आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है कि क्या होता है परिवार, किसे हम परिवार कहते हैं, परिवार के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। अब उसी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड पूरे के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो साथियों आप लोगों ने सभी चीजों को देखा, जाति एवं वर्ग को भी आप देख लीजिए कि इससे भी रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इससे डेरोगेट करके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा अगर आप यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ये था पूरा का पूरा कंटेंट जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं साथियों, जो कि किरण कंपटीशन टाइम्स से रिलेटेड है। अब आप देख लीजिए कि इसके द्वारा किरण कंपटीशन टाइम्स के द्वारा कौन कौन सी अन्य बुक्स भी निकाली जाती हैं। साथियों इसको भी जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी बुक्स निकाली जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर कला की किताब को देख रहे हैं कि कला की किताब को यहाँ पर निकाला जाता है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कांस्टेबल का किताब निकाला जाता है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का किताब निकाला जाता है, गृह विज्ञान का निकाला जाता है, भारतीय इतिहास का निकाला जाता है, लोक प्रशासन का निकाला जाता है, यही समाजशास्त्र, या इसी को आज आप लोगों ने, इसी किताब को आज आप लोगों ने साथियों ऑब्जर्व किया है, यही समाजशास्त्र का किताब है। और इसी किताब के बारे में अभी हम लोगों ने डिटेल इसका रिव्यू किया है। साथ ही साथ आप टीजीटी से रिलेटेड सभी किताब को देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड सभी किताब को, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, नागरिक शास्त्र से रिलेटेड, अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं
उससे भी रिलेटेड आप किताब को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ भूगोल आप देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश की हम बात करते हैं, सामान्य हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो ये सभी के सभी किताबें किसके द्वारा निकाली जाती हैं साथियों? तो सिर्फ और सिर्फ किरण कंपटीशन टाइम्स प्रयागराज के द्वारा ये सभी की सभी किताबें आपको निकाली जाती हैं। अगर आपको लगता है कंटेंट देखने के बाद कि नहीं ये सभी मटेरियल हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो साथियों आप रीजनेबल टाइम पे, रीजनेबल का मतलब होता है 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आप क्या कर सकते हैं, इसी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप किताब को भी बुकिंग करा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।